हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटैनिक क्लासेज। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 14। यूनिट नंबर 14 में अपन ने 17 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यूनिट कौन सी है? यूनिट नंबर 14, प्रायिकता। 14.1 है अपनी। तो इसके अंदर अपने को क्वेश्चन नंबर 18 करना है। 17 क्वेश्चन तक अपने कर लिए थे और आज 18 क्वेश्चन करेंगे। तो 18वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपने पास डिस्क है 90 डिस्क। 90 डिस्क दी हुई है अपने पास, 90 डिस्क, और इन पर 1 से 90 तक अंक लिखे हुए हैं, संख्या है। 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई है। तो सबसे पहले प्रायिकता निकालेंगे कि इसमें से जो एक डिस्क निकालेंगे तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो डिस्क जिसपे 2 अंकों की संख्या लिखी हुई है, 2 अंकों की संख्या, मतलब इन 90 डिस्क में से एक डिस्क निकालेंगे तो उसकी क्या प्रायिकता है कि उस डिस्क पर 2 अंकों की कोई संख्या लिखी हुई है। तो 2 अंकों की संख्या किस पे लिखी हुई है? 1 से 9 तक के अंक हो गए, उसमें 2 अंकों की संख्या नहीं है। 10 से स्टार्ट करेंगे तो एक तो हो गया ये 10, और एक हो गया 11 से 20 तक, वो भी 10 हो गए। तो मतलब 1 से 90 तक के अंकों के अंदर 1 से 90 तक के अंकों में 9 अंक ऐसे हैं जो कि सिंगल सिंगल अंक है। 1 से 9 तक 1 2 3 ये है, ये 9 तक अंक है जिसके अंदर एक अंक की संख्या है, बाकी सब 2 अंक। मतलब 90 में से 9 अंक माइनस कर देंगे, 90 माइनस 9 81। तो ये 81 अंक इतने हैं कि इनमें 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या इस ये कितने हो गए? 81। 81 बार चांस है कि 90 में से 81 चांस इतने हैं कि 2 अंकों की कोई संख्या आ जाए। तो अपने को प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता प्रायिकता कितनी हो गई? 2 अंकों की कुल संख्या, अनुकूल घटना कितनी हो गई? 81, और कुल घटना ये है 90। तो इसको अपन काटेंगे तो 9/10, 9 से काट देंगे, 9/10, 9 9 9 9 81 और 9 10 90, ये हो गया। और अब नेक्स्ट सेकंड क्या है? सेकंड, इसका सेकंड है, इसमें बोला गया है कि अगर एक डिस्क निकालेंगे उसके अंदर वो अंक हो, वो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग वाली संख्या वाली डिस्क। तो कोई डिस्क निकालेंगे और वो डिस्क पूर्ण वर्ग लिखा हुआ, उसके ऊपर पूर्ण वर्ग अंक लिखा हुआ। तो पूर्ण वर्ग ये कितने हैं? वर्ग मतलब स्क्वायर वाली, मतलब ठीक है, स्क्वायर वाली, सब स्क्वायर वाले है ना, वो पूर्ण वर्ग हो। लेकिन 90 से अधिक तो लिखा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब 2 का, 1 का स्क्वायर तो 1 है, और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 हो गई। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। लेकिन 100 नहीं है, 90 अंक तक लिखे हुए हैं। तो ये कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिस्क हो गई। मतलब 9 चांस है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या आ सकती है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? प्रायिकता अनुकूल घटना कितनी हो गई? कितनी कितनी संख्या है? ये 9 है, मतलब ये हो गया 9 बटा अनुकूल घटना बटा वो कुल अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना। तो कुल घटना अपने पास कितने हैं? 90, 90 डिस्क, ये 90। तो 9 से ये काट देंगे तो 1/10 हो गया इसका आंसर। ये हो गया 1/10। तो ये अपना सेकंड हो गया। अब थर्ड करेंगे। थर्ड में क्या है? थर्ड है 5 से
विभाज्य संख्या, इसका मतलब कि ये 90 डिस्क में से एक डिस्क अपन निकालेंगे तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो वाली डिस्क 5 से विभाज्य वाली कोई संख्या आ जाए। तो 5 से विभाज्य कब होती है, जिसमें इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, मतलब 5 से भाग जाने वाली जितनी भी संख्या है वो। तो कौन कौन सी है, एक तो 5 में इकाई का अंक 5 आ गया, और एक 10, एक 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये संख्या है जो 5 से विभाज्य है, तो इसकी प्रायिकता निकालिए। 5 से विभाज्य कोई संख्या आता है उसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो ये संख्या कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। तो प्रायिकता कितनी हो गई, यहाँ लिख देता हूँ। प्रायिकता हो गई, अनुकूल घटना कितनी हो गई 18, और कुल घटना अपने पास 90 है। तो इसको अपन काटेंगे, 18 एकम 18 और 18 पंजे 90। तो ये हो गया इसका आंसर 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें है कि एक बच्चे के पास एक पासा दिया हुआ है। ठीक है, बच्चे के पास पासा है जिस पे लिखा हुआ है ABCDE और ए। पासे पे लिखा हुआ है, फलकों पे ये लिखा हुआ है, जैसे फलक पे 1 से 6 तक के अंक लिखे हुए होते हैं, लेकिन उसके पास लिखा हुआ है ABCDE और ए, ये लिखा हुआ है। तो अपने को प्रायिकता निकालना है कि पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो। प्रायिकता निकालनी है ए प्राप्त हो, है ना। और सेकंड डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो, ये दोनों प्रायिकता निकालनी है। तो कुल घटना अपने पास कितनी हो गई, कुल घटना हो गई 6 फलक होते हैं, मतलब पासे पे 6 फलक होते हैं, 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो मतलब कुल घटना हो गई 6। और अब अनुकूल घटना में ए प्राप्त हो, तो ए कितनी बार है, 1 और 2, 2 बार है ए। तो प्रायिकता कितनी हो गई अपने पास, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना 2 और कुल घटना 6, 1/3। तो ये इसकी प्रायिकता हो गई। अब सेकंड में क्या है, डी प्राप्त हो, तो डी अपने पास कितना है, डी ये है ए, एक बार है डी, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, अनुकूल घटना 1 और कुल घटना अपने पास कितनी हो गई 6, तो 1/6 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे लगा हुआ है स्टार, मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। तो इसमें अपने पास एक आकृति दी हुई है आयताकार, यहाँ पे बना देता हूँ मैं आकृति आयताकार, ये आकृति, इसकी ये भुजा 3 है और ये भुजा 2 है, और इसके अंदर एक वर्ताकार आकृति है, मतलब ये इसका ये व्यास है, ये एक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो गई 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। तो अपने को एक पासा है उसको फेंकना है इसके अंदर, इस आकृति के अंदर एक छोटा सा पासा फेंकना है, तो उस पासे की प्रायिकता ज्ञात करना है कि वो पासा इस वाले में गिरेगा, इस आकृति के अंदर गिरेगा। मतलब एक आयताकार आकृति है उसके अंदर एक वर्ताकार आकृति है, तो पासा फेंकेंगे तो कितना चांस है कि इस वर्ताकार के अंदर गिरे। तो प्रायिकता निकालना है अपने को। प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अनुकूल,
अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना, घटना अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना। तो अब इसका सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई अपने पास लंबाई 3 गुणा चौड़ाई 2, 6, और ये मीटर है यहाँ पे, है ना, ये मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। और वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर का 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? पाई गुणा 0.5 गुणा 0.5। अब ये पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, नीचे 10 लिख देंगे, ये पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, नीचे 10 लिख देंगे, ठीक है। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है और इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। 5/10, 5/10 हो गए, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा पाई और नीचे बचा 4, पाई/4। ये इसका हो गया क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल में गिरने के चांस कितने हैं वो ही निकालना है। तो अनुकूल घटना कितनी होगी? क्योंकि वर्ताकार में गिराना है इसको, कोई छोटा सा पासा है उसको वर्ताकार के अंदर गिराना है, तो वर्त का क्षेत्रफल ये है। तो प्रायिकता हो गई पाई/4 अपॉन, ये अनुकूल घटना हो गई, मतलब इसमें गिर सकता है, इसकी अनुकूल घटना यही है, मतलब वर्त का क्षेत्रफल ही है, तो ये हो गया। और कुल घटना, कुल घटना यहाँ पर कुल घटना कितनी है? कुल घटना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 6 और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6 + पाई/4, 24 + पाई/4, ये होगा। इस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अनुकूल घटना तो ये हो गई और कुल घटना ये हो गई, 24 + पाई/4, ठीक है। और अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये बटा वाले कौन कैसे सोल्व करेंगे? इसको ऐसे पलट कर देंगे, तो ठीक है। तो ये पाई/4 गुणा, अब इसको ऐसे पलटेंगे तो ये 4 तो पाई के पास चला जाएगा, और ये 24 + पाई ये नीचे रह जाएगा, 24 + पाई। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई/24 + पाई, ये इसका आंसर होगा। और पीछे उत्तरमाला में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो ये सही कर